देखिए हम क्या थे अमन जी, हम तो कभी राजनीति में नहीं आने वाले थे, हम तो कभी सत्ता में नहीं आने वाले थे। लोगों ने कहा दिल्ली चलाइए, हमने ईमानदारी से कोशिश की चलाने की। अब लोगों ने कहा है विपक्ष में बैठिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे ईमानदारी के साथ। अब ये ना बड़ी बड़ी बातें मत करिए, सच्चाई को स्वीकार करिए। आप विफल हुए, आप फेल हुए, आप यमुना मैया की सफाई नहीं कर पाए, आपने दिल्ली में गंदगी के अंबार लगा दिए। जय श्री राम मित्रों, अगर आप भारत और भारतीय की सभ्यता संस्कृति से प्रेम रखते हैं तो आप सही चैनल पर हैं। हम आपके लिए ऐसे डिबेट लेकर आते हैं जो हर देश प्रेमी को अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं। और हां, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। भी कर रहे थे साकेत जी एक मिनट, नेता ने बहुत रोड शो किया यहाँ से। एक मिनट प्लीज, मेरे को आगे एक कमेंट भी नहीं बोल पाए। साकेत जी, मेरा सीधा सा सवाल ये अगर ईवीएम वाला खेल करना होता अगर बीजेपी को, तो अयोध्या में नहीं करते क्या? मतलब फैजाबाद हार गई, वहां नहीं किया, मिल्कीपुर, तो अयोध्या क्यों हारती बीजेपी? फैजाबाद क्यों हारती? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ईवीएम पर ठीकरा नहीं पड़ा। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि यहां कुछ कमियां रही होंगी, उसको हम देखेंगे, उसको हम दूर करेंगे। यही कांग्रेस को करना चाहिए, यही जो है प्रोफेसर साहब अखिलेश यादव को करना चाहिए। साकेत जी, देखिए, पहली बात, उत्तर प्रदेश में लोगों को यह चिंतन करना चाहिए कि जीत क्यों रही है। जीत इसलिए रही है क्योंकि वहां पे कानून का पालन हो रहा है। पहले जो आदतें थी कि वहां पे कोई भी पत्थरबाजी करके, गुंडैती करके इलेक्शन जिता दे, आज वो नहीं चल रहा है। आज लोकतंत्र वहां चल रहा है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, यानी कि वहां पे पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों के ऊपर क्यों निगरानी रखी गई। दूसरा, जहां तक केजरीवाल जी की बात है, कहीं ना कहीं पे जो झूठे वादों का 10 साल का पुलिंदा बना रखा था वो आज टूट गया है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आज उन्होंने विनम्रता थोड़ी दिखाई। हालांकि उन्होंने फिर से वही कहानी शुरू कर दी है कि मेरे को तो कभी राजनीति में आना नहीं था, मेरे को कोई ताकत सरकार में आना नहीं था। कल तक उनकी फिर से एक नया ट्यून शुरू हो जाएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है उसमें। मुश्किल यह है कि आज की डेट में माननीय मोदी जी के अलावा कोई भी अपनी जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करने में रुचि नहीं रखता है। आज जनता को, क्योंकि जो मोदी की गारंटी है वो जब मिलती है जमीन पर, तो उस पर वोट पड़ता है जगह जगह पे। और इस पर विपक्ष को चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से वो झूठे वादे बंद करें और इधर उधर की उंगली ना दिखाएं, अंदर सोच करके करें कि क्यों हम हार रहे हैं, जी, हमको जनता का क्या संदेश। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे ख्याल से एक मिनट मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, लेकिन उससे पहले अनुराग, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस ना करके आप लोगों को नुकसान हुआ, या पूरी तरह से तो नहीं पलट सकते थे, कुछ 2-4 सीटों का इधर उधर खेल हो सकता था क्या? या कांग्रेस ने कितना नुकसान किया? चलिए ये सवाल ज्यादा अच्छा होगा इस तरह से पूछना, कांग्रेस ने क्या नुकसान किया आम आदमी पार्टी को? अमन जी, हमें लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में रेलिवेंट नहीं थी। अगर आप देखें तो 1-1.5% उनका वोट का इजाफा हुआ होगा। जो पिछली बार जिन जिन विधानसभाओं में जितना वोट था, लगभग वैसा ही वोट इस बार भी कांग्रेस को पड़ा है। चिंतन का विषय हमारे लिए यह है कि हमने जितना वोट लूज किया, भारतीय जनता पार्टी ने मत प्रतिशत इंक्रीज किया। हमको इन दोनों के कारण समझने हैं। कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा था चुनाव से कि यथास्थिति रहने वाली है, उनका ना कोई फायदा ना कोई नुकसान इस चुनाव में होने वाला है। हम लोगों को यह समझना है कि हमारा वोट प्रतिशत गया क्यों और भारतीय जनता पार्टी का गेन कैसे हुआ। हम इन चीजों पर विचार करके उसको मंथन करके आगे बढ़ेंगे। देखिए हम क्या थे अमन जी, हम तो कभी राजनीति में नहीं आने वाले थे, हम तो कभी सत्ता में नहीं आने वाले थे। लोगों ने कहा दिल्ली चलाइए, हमने ईमानदारी से कोशिश की चलाने की। अब लोगों ने कहा है विपक्ष में बैठिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे ईमानदारी के साथ। आपसे मतलब आप स्वयं से कह रहे हैं या पूरी पार्टी के लिए कह रहे हैं? दुष्यंत नागर वो कह रहे हैं कांग्रेस की कोई रेलेवेंसी नहीं है। स्वयं से कह रहे हैं आप? अनुराग ढांडा के लिए कह रहे हैं या आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कितने दूसरे दलों के स्थापित नेताओं को अपने यहां ज्वाइनिंग कराया। आपने अवसरवाद की कोई सीमा नहीं छोड़ी, हर वो कार्य किया आपने जो राजनीति में एक पॉलिटिशियन करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। आपने तो बापू के फोटो तक को हटा दिया। आप बात कर रहे हैं जो 12-13 में आप जिस आंदोलन से खड़े होकर आए, जो लोगों को आपने विजन दिखाया, जो वादे किए, कहीं कोई दिखता नहीं है श्रीमान जी। अब ये ना बड़ी बड़ी बातें मत करिए, सच्चाई को स्वीकार करिए। आप विफल हुए, आप फेल हुए, आप यमुना मैया की सफाई नहीं कर पाए, आपने दिल्ली में गंदगी के अंबार लगा दिए। आपका कौन सा वादा पूरा किया है?
आप गांधी की, अंबेडकर की बात करने वाले एक के साथ एक फ्री दे रहे हो। ये आप युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं भी कभी अरविंद केजरीवाल का समर्थक था, मैं भी किसानों को लेके गया था उनके धरने में, ये पता लेकिन ये मुझे निराशा हुई आज बहुत अच्छा लग रहा है कार्यों की। अरे ये कि सच्चाई बहुत होती अच्छा है लग रहा है ये दुष्यंत नागर भाई को। ये भी आपने 5-6 क्या महीने पहले आपने क्या दिया? 5-6 महीने आपने पहले सिर्फ सब भूल दिल्ली गए में थे ये। बर्बादी दी। अभी 5 महीने पहले हाथ में हाथ मिलाकर दोनों वोट मांग रहे थे एक दूसरे के लिए। राहुल जी केजरीवाल के लिए, केजरीवाल जी राहुल के लिए। राहुल गांधी ने वोट दिया सोमनाथ भारती को। मोदी जी ने रुकिए ना, नहीं मिलाया बोलने हाथ। दीजिए। अरे मुझे मोदी याद जी ने है हाथ नहीं मिलाया, अरविंद अमन जी। केजरीवाल को जब आप भी अरेस्ट बोलेंगे? किया गया था, आप नहीं बोलेंगे क्या? तब राहुल गांधी ने पोस्ट किया था, आपने- कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पहुंच गए थे। मोदी जी ने, ये हृदय परिवर्तन अचानक से अनेक बार चक्षु जो समर्थन खुले किया, आप लोगों के। समर्थन तोड़े। ये राजनीति है जी, चलता है। मोदी जी ने किया। अरे तो भरोसे की कभी राजनीति नायडू नहीं है, जी से मतलब समर्थन जुबान की कोई गठबंधन हो कीमत जाता नहीं है, है, कभी भरोसे टूट की जाता कोई है, कभी राजनीति नहीं नीतीश है। कुमार जी से हो जाता है, टूट जाता है। अरे अबे किधर है बे? कट इट!